नमस्कार फ्रेंड। आज का मार्केट ज़्यादातर वोलेटाइल था दोनों साइड से, लेकिन मार्केट में शुक्रवार को जब रनअप हुआ तो उस टाइम पे मार्केट ने एक नीचे का डिप देने के बाद ऊपर जो बाउंस किया, तो बाउंस करने के बाद एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद मार्केट में, इस स्टेज के बाद मार्केट में जो ऊपर का जो ये बाउंस आया, ये खास करके उस कॉल राइटर के वजह से आया था जिनकी यह पोजीशन फंसी थी। सबसे ज़्यादा कॉल राइटर यहाँ से बैठे हुए थे और वो बहुत कॉन्फिडेंस थे, तो वो यहाँ से निकलना स्टार्ट हुए। इसके वजह से बाउंस आना स्टार्ट हो गया और आखिर तक बाउंस आया, आखिर तक, क्योंकि मार्केट को पता है कॉल राइटर फंसे हैं। वो ज़्यादातर आखिर में जाकर अनवाइंडिंग करने की कोशिश करेंगे, तो आखिर में मार्केट ने उन्हें अनवाइंडिंग करने का मौका नहीं दिया, मतलब निकलने का मौका नहीं दिया, और इसके वजह से मार्केट में आखिर में बाउंस आया। तो जाहिर है जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो निकल गए, लेकिन कुछ बड़े ट्रेडर थे वो नहीं निकले थे। उनको पता था कि 2 दिन छुट्टी है, छुट्टी के बाद जब मार्केट शुरू होगा तो हम थोड़ा खींच लेंगे, और वैसे ही मार्केट इतना रनअप के बाद थोड़ा साइडवेज होना चाहिए था, क्योंकि ये मेन हडल है। तो इसके बाद आज मार्केट खुलते ही समझ में आ गया कि मार्केट न नीचे जाएगा न ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ी बुलिश थी और निफ्टी बेरिश थी। निफ्टी नीचे जाना चाहती थी, बैंक निफ्टी उसे ऊपर लेके जाना चाहती थी। दोनों का अगर व्यू पूरी तरह डिफरेंट रहेगा तो उस टाइम पर ज़्यादातर स्टेडल या स्ट्रायंगल के व्यू बनते हैं, और वैसे ही हमें प्ले करना चाहिए। वन साइड ऐसे मौके पे वन साइड खेलना ज़्यादातर प्रॉफिटेबल नहीं रहता, लेकिन आज के मूव खास थे, अच्छे थे, मतलब बड़े बड़े थे, ऊपर नीचे के, देखो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। लेकिन आज के मौके में कुछ खास बात नजर आई। नंबर एक, यह कॉल राइटर वापस बिल्डअप होना स्टार्ट हो गए, और अच्छा खासा बिल्डअप है इनका। इन द मनी अगर 53,500 पर इनका अच्छा खासा बिल्डअप है। स्टैडल का है, स्ट्रैंगल का भी है। स्ट्रैंगल वाले ने दूर दूर को बेचा, लेकिन स्टैडल वालों का है। तो ऐसा लगता है कि पिछले बार मार्केट ने जिस तरह से एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिया था एक बड़ी कैंडल के बाद, इस टाइम ऐसा होने की आशंका ज़्यादा है। अब देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन ऐसा लग तो रहा है कि ऐसे हो सकता है। लेकिन हमें किस तरह से प्ले करना चाहिए? देखो, स्टैडल और स्ट्रैंगल वाले बैठे हैं, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा 53,360 तक टच करेगा, इस लाइन को टच करेगा ही। कल मार्केट नीचे ही खुलने वाला है, वो टच करेगा। लेकिन अगर ये किसी भी हालत में 53,200 के नीचे निकले तो ये 53,000 पे आएगा और फिर उसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। लेकिन मार्केट यह सस्टेन कर रहा है अपने जहाँ खुला है उसके ऊपर, तो यहाँ आने के बाद मार्केट बाउंस देगा, सीधा नीचे नहीं जाएगा। कंसोलिडेट अगर यहाँ से बाउंस दिया तो आपको ऊपर के लिए खेलना है। अगर यहाँ कंसोलिडेशन करना स्टार्ट किया और इसने ये रेंज ब्रेक की कंसोलिडेशन के बाद, सीधा नहीं, कंसोलिडेशन के बाद अगर इसने ये रेंज ब्रेक की, तो समझना चाहिए कि यहाँ से 300 पॉइंट नीचे यहाँ तक मार्केट आएगा, 53,000 तक। कहाँ से? 53,360। यहाँ अगर कंसोलिडेशन के बाद रेंज ब्रेक की तो मार्केट अगर इसके नीचे खुला तो इसके ऊपर आने की कोशिश करेगा, सीधा नीचे नहीं जाएगा। ओके, निफ्टी में देखते हैं। देखो, निफ्टी में भी आज ट्रेंड पूरी तरह से नेगेटिव था, और यह बाउंस देने के बाद भी ऊपर के साइड में नहीं जा पाया, और नीचे के साइड में ही इन्होंने थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया है। निफ्टी में आज लगता है अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है। अब निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो किसी भी हालत में, किसी भी हालत में इसको अगर ये ब्रेक कर गया तो इसको ये ब्रेक कर ही देगा। तो फिर सीधा इसके पास जो आगे आने वाले जो टारगेट है
वो सीधा 25,000 है। अगर निफ्टी 24,700 के ऊपर निकलना स्टार्ट हो गया और 800 को इसने ब्रेक कर दिया बड़ी कैंडल से, ये कैंडल थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। इस कैंडल से अगर इसने इस 24,850 को ब्रेक कर दिया तो ये 25,000 तक जाएगा, बीच में रुकेगा नहीं, तो वहां तक वो जाएगा ही। लेकिन इसके ऊपर इसे वन डे में सस्टेन होना चाहिए, फिर ये 25,200 और फिर 25,500 तक ये निकल जाएगा, फिर रुकने वाला नहीं। इसके ऊपर एक दिन अगर ये 25,000 के ऊपर रुक गया तो फिर ऊपर के टारगेट पूरी तरह से खुल जाएंगे। लेकिन अगर किसी भी हालत में ये 24,800 के ऊपर ना निकल पाए तो ये वापस फिर 24,600 और आखिर में 24,300 तक यहाँ तक आएगा। और इस बार ये यहाँ से लौटा है, ध्यान रखने का, 24,200 से अब नहीं लौटेगा। फिर ये बार बार यहाँ पोजीशन नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि मार्केट ऊपर रुकता है लेकिन ऊपर नहीं जा पाता, लेकिन सेलिंग बहुत तेजी से आती है। यह एक बार उसने ले लिया, वापस ऊपर खींच लिया। देखो यहाँ से सेलिंग आती है बहुत तेजी से, ये एक बार खींच लिया, दूसरी बार बहुत तेजी से सेलिंग आई, फिर खींच लिया। बार बार ऐसा नहीं होता है। तो जब भी मार्केट 24,000 के नीचे, अगर 24,500 के नीचे सस्टेन करे तो मार्केट 24,500 के नीचे, हाँ यहाँ से सस्टेन करे तो फिर 24,000 तक जाएगा, बीच में रुकेगा नहीं। 24,500 के नीचे सस्टेन करे, लेकिन 24,500 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक इसका मोमेंटम इंटैक्ट है ऊपर जाने के लिए। हाँ, इसे थोड़ा वक्त लग सकता है। आज मार्केट थोड़ा वोलेटाइल था, कल मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है, उसके बाद ट्रेंड आने की उम्मीद है। मुझे लगता है कल मार्केट थोड़ा साइडवेज होने की उम्मीद है, लेकिन पहले 15 मिनट की रेंज जिस साइड में ब्रेक हो जाए उस साइड में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि पहले 15 मिनट की रेंज अगर बड़ी बन गई तो समझना चाहिए कि हाँ मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन करेगा। याद रखना, 24,500 के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन है तब तक मार्केट बुलिश है। अगर 24,500 मार्केट तोड़ देता है तो मार्केट 24,000 तक जाएगा। अगर 24,750 और 800 तोड़ देता है तो मार्केट पूरी तरह बुलिश हो जाएगा। इसके बीच में आप स्टैडल या स्ट्रायंगल ही प्ले करें, ज़्यादा गड़बड़ करने की कोशिश ना करें। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।